धर्मेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पांडे आज आप लोगों के लिए मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है 72 और 90 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालना दो तरीक़ों से सीखेंगे। एक बेसिक मेथड है जिससे अभी तक हम लोग एचसीएफ निकालते आए हैं, और दूसरा ट्रिक से है, कॉन्सेप्ट से है, जिसके द्वारा कम समय में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहली विधि से। यहाँ पर हम लोग अगर 72 का गुणनखंड करेंगे, तो 72 का गुणनखंड करने पर हम लोग को मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 मिलेगा। और अगर 90 का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब एचसीएफ जो होता है, दोनों में जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। यहाँ 2 दोनों में है, यहाँ 3 दोनों में है, और फिर 3 है। अर्थात एचसीएफ जो हमारा होगा वो 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 18। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या मिलेगा हम लोगों को? 18 मिलेगा। इस तरीके से अगर हम लोग सेकंड मेथड का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही कम समय में हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो संख्याएं दी रहेगी उन संख्याओं में हम लोग अंतर निकालेंगे। 72 और 90 दो संख्याएं दी गई हैं, अगर इनमें हम लोग अंतर निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 18। तो एचसीएफ जो होता है वो या तो उन दोनों संख्याओं का अंतर होता है या उसका गुणनखंड होता है। दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसका एचसीएफ माना जाता है, उसके गुणनखंड में या उसके अंतर में। तो अगर गुणनखंड करते हैं हम लोग तो मिलेगा 9 गुणे 2 या 6 गुणे 3 मिलेगा। लेकिन इन सारे गुणनखंडों में अगर हम लोग देखेंगे तो 18 सबसे बड़ी संख्या होगी, और 18 से 72 और 90 दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एचसीएफ जो होगा वो हम लोगों को क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है 48, 90 व 120 का एचसीएफ ज्ञात करो। यहाँ पर 3 संख्याएँ दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उन संख्याओं को लेंगे जिनमें अंतर कम होगा। 48 और 90 में अगर देखेंगे तो अंतर ज़्यादा है, जबकि 120 और 90 में अगर देखेंगे तो अंतर कम है। 90 और 120 में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को अंतर केवल 30 का मिलेगा। अंतर तो 30 मिल गया, लेकिन 30 एचसीएफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 30 से 48 कैंसिल नहीं हो सकता है। इसके गुणनखंड को देखेंगे तो पहला गुणनखंड हम लोगों को मिलेगा 15 गुणे 2। अब 15 से और 2 से किसी भी संख्या, इन दोनों गुणनखंडों में से किसी से भी 48 कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए ये एचसीएफ नहीं हो सकता। ना तो 15 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है। फिर बात करते हैं 10 गुणे 3। अगर 10 गुणे 3 को अगर हम लोग देखते हैं तो 10 से भी 48 कैंसिल नहीं होगा, और 3 से तो कैंसिल हो सकता है, इसलिए 3 एचसीएफ इसका हो सकता है। आगे देखेंगे अगर हम लोग तो 5 गुणे 6 भी होता है। अगर 5 और गुणे 6 होता तो 5 से नहीं कैंसिल होगा, लेकिन 6 से कैंसिल हो सकता है। अब इन दोनों में जो बड़ा गुणनखंड होगा तो 3 छोटा है और 6 बड़ा है। अगर 6 बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होती है उसी को एचसीएफ माना जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, दोनों गुणनखंडों में से जो बड़ा गुणनखंड होता है उसी को हम लोग एचसीएफ मानते हैं। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हम लोगों को 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 211 व 390 को भाग करने पर समान शेष बचे। यहाँ पर समान शेष देखना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालना है हम लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? 211 और 396 का हम लोग अंतर निकालेंगे। 396 और 211 का अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो अंतर हम लोगों को मिलेगा 185। अब 185 से अगर हम लोग 211 और 396 को भाग देंगे तो समान शेष नहीं बचेगा, इसलिए गुणनखंड जो मिल रहा है ये हमारा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है, संख्या नहीं हो सकती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक गुणनखंड 185 का होता है 5 गुणे 37। यहाँ पर 37 जो संख्या दी गई है, ये 37 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम लोग 211 को भाग करेंगे और या 396 को भाग करेंगे तो दोनों में समान का अंतर मिलेगा। 37 से भाग करेंगे अगर हम लोग 211 व 396 को, तो हम लोगों को बराबर का भाग करने के बाद समान शेष मिलता है। इसलिए 37 जो है यहाँ पर वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 211 और 396 को भाग करने पर समान शेष बचेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 410, 751 व 1030 को भाग करने पर समान शेष बचे। यहाँ पर भी हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। तो दोनों में अंतर अगर देखा जाए 751 और 410 में अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 3, 341। और अगर 1030 और 751 में हम लोग अंतर निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर मिलेगा 7 और यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 279 मिलेगा। अब 341 और 279 दो अंतर हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं से अगर हम लोग भाग करेंगे 410, 751 व 1030 को तो समान शेष हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फिर इसका हम लोग अंतर निकालते हैं। 341 और 279 का क्या करेंगे हम लोग, फिर अंतर निकाल लेंगे। तो फिर अंतर निकालेंगे अगर हम लोग तो मिलेगा हम लोगों को 2 और 6 62 मिलेगा। अब 62 से भी अगर हम लोग 410, 751 और 1030 को भाग करेंगे तो हम लोगों को समान शेष नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड देखेंगे। 62 का गुणनखंड होता है 31 गुणे 2। अब 31 एक ऐसी संख्या हम लोगों को मिल जाएगी जिससे अगर 410, 751 और 1030 इन तीनों संख्याओं को भाग करेंगे तो हम लोगों को प्रत्येक दशा में समान शेष मिलेगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका एलसीएम 60 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ जो होता है दोनों में कॉमन होता है, दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। इसका मतलब अगर हम लोग एक्स मान लें एचसीएफ तो एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में होगी, अर्थात पहली संख्या 3x, एक्स इसके भी साथ हो गया और 4x के भी साथ हो गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। दोनों संख्याओं में जो सारी संख्याओं को लिखा जाता है गुणा करा करके तो एलसीएम होता है, लेकिन जो कॉमन पार्ट होता है उसको केवल एक बार ही लिखा जाता है, अर्थात 3 गुणे 4 करेंगे हम लोग तो 12 मिलेगा। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, कॉमन पार्ट है लेकिन इसको हम लोग एक बार लिखेंगे केवल। तो एलसीएम कितना हो गया 12x और यहाँ पर एलसीएम हम लोग कितना दिया गया है 60 दिया गया है, ये हो गया 60। इसका मतलब x का मान हम लोगों को यहाँ से मिलेगा 5। x का मान मिलेगा 5। अब अगर x के इस मान को 5 को जो है अगर यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3x के साथ तो 3 गुणे 5 बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 15। क्या मिल जाएगा 15। और अगर इसको हम लोग 4x के साथ मिलेंगे तो 4 गुणे 5 बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 20। तो यहाँ पर 15 और 20 दो संख्याएं हम लोगों को मिल रही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 दिया है दो संख्याओं का योग 36 व उनका एचसीएफ 4 है। जोड़ों की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर हम लोगों को जोड़ों की संख्या निकालनी है। तो एचसीएफ यहाँ पर 4 कह रहा है, इसका मतलब 4 दोनों संख्याओं में है। अगर एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं, तो x और y दोनों संख्याओं में हम लोगों के ये शामिल होगा। तो क्या हो जाएगा 4x + 4y और दोनों का योगफल कितना कह रहा है 36 कह रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लेने के बाद x + y मिलेगा, ये बराबर किसके हो जाएगा 36 के, और 4 से कैंसिल करेंगे यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 9, अर्थात दोनों संख्याओं का ये x + y कितना मिल रहा है यहाँ पर 9 मिल रहा है। अब 9 का देखिए गुणनखंड करेंगे अगर हम लोग तो या तो 1 और 8 हो सकता है। अगर x का मान 1 रख देंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा 8 मिलेगा, एक ये हो सकता है। दूसरा हम लोगों का 2 और 7 हो सकता है। तीसरा हम लोगों को 3 और 6 हो सकता है, और उसके बाद में 4 और 5 हो सकता है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो इसके हम लोगों को 4 जोड़े प्राप्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है दो संख्याओं का मासा 11 व उनका लासा 63 है। ये दोनों में से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। हम लोग जानते हैं मासा गुणे लासा बराबर होता है मासा गुणे लासा। मासा कितना दिया गया 11 और लासा कितना दिया गया 63। तो मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या 7 दी गई है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर कैंसिल करना चाहें 7 से तो 63 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सेकंड बराबर हम लोग मिल जाएगा दूसरी संख्या बराबर 11 गुणे 9, और 11 गुणे 9 बराबर कितना हो गया 99 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरी संख्या मिल रही है हम लोगों को वो कितना मिल रहा है 99 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। थैंक यू।